हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान का S703 का पार्ट ए करेंगे, जो कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में है। तो चलिए बच्चों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया है बच्चों। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों यहाँ दिया है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण, बर्फ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो बच्चों, यहाँ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है बच्चों, चीनी या नमक का जल में घुलना। और दूसरा उदाहरण है बच्चों, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। अब बच्चों, हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। क्रियाकलाप 1, किसी परखनली में एक चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने के पानी में से गुजारिए। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 परख नली हैं। इसमें चूने का पानी और बच्चों इसमें सिरका प्लस खाने का सोडा। ठीक है। और बच्चों यहाँ दिया है, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 6 से पढ़ें। तो बच्चों आप यहाँ अधिक जानकारी के लिए इसको विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 6 से पढ़ सकते हैं। और बच्चों यहाँ दिया है, परख नली में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। सिरका एसिडिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। गिब्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2। गिब्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मतलब ये क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। प्लस जल H2O। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पादों के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। बच्चों यहाँ दिया, रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पादनों में अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसे कि बच्चों इसका पहला पॉइंट है, ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि का उत्पन्न होना। और तीसरा पॉइंट है बच्चों, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना। अगला पॉइंट है बच्चों, रंग में परिवर्तन होना। अगला पॉइंट है बच्चों, किसी गैस का बनना। तो चलिए बच्चों, इसके अंतर्गत हम अभ्यास हेतु वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों,
भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि बच्चों यहाँ दिया है जल में शक्कर को घोलना, दूसरा है कोयले को जलाना, और तीसरा है मोम को पिघलाना, और चौथा है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। अगला पॉइंट है भोजन का पाचन। तो बच्चों ये हमें पॉइंट दिए, इनको हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में लिखना है। तो बच्चों यहाँ दिया है भौतिक परिवर्तन, तो बच्चों भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर को घोलना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों रासायनिक परिवर्तन दिया है कोयले को जलाना, मोम को पिघलाना, भोजन का पाचन। तो बच्चों ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बच्चों यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसका चौथा प्रश्न है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद के बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है ध्वनि का उत्पन्न होना, दूसरा है रंग में परिवर्तन होना, तीसरा है किसी गैस का बनना, और चौथा पॉइंट है बच्चों गंध में परिवर्तन होना। तो बच्चों ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम स्व आकलन हेतु प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों यहाँ आएगा असत्य। और दूसरा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों यहाँ आएगा असत्य। ठीक है। और अगला पॉइंट है बच्चों, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो बच्चों यहाँ असत्य आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है बर्फ का जल बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों यहाँ सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दिया है बच्चों, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान में गुणों में परिवर्तन होता है। तो बच्चों यहाँ आएगा भौतिक। अगला पॉइंट है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ आएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है लोहे पर जंग लगना खालिस्तान परिवर्तन है। तो बच्चों लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला पॉइंट है खींचा हुआ रबड़ बैंड खालिस्तान परिवर्तन को दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ आएगा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो बच्चों इसका उत्तर है जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है एवं रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। तो बच्चों ये उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिख सकते हो। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।